हमारी बेटी जैसी है, वो हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है। वो हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है। दुनिया की वो लोग हमारे परंपरा से जुड़ना चाहते हैं जो हमारी परंपरा से कभी अपरिचित रहे, जिनको हमारी परंपरा से किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहा। संसार में जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी न किसी साधु के शरण में है, किसी न किसी महापुरुष के शरण में है। प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ मेला को ऐसी ही आस्था और संस्कृतियों का संगम नहीं कहा जाता है। इसका आयोजन युगों से होता आ रहा है। कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन आदमी को आदमी से जोड़ता है। इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। इस बार के कुंभ में एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पॉल जॉब्स आ रही हैं। वो कुंभ मेला के अंदर ही साधु संतों के साथ रुकेंगी। इसको लेकर स्वामी कैलासानंद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, आपके शिविर में विदेशी बहुत आ रहे हैं, एप्पल की फाउंडर की पत्नी भी आ रही है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है, वो हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है। वो हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है। और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही हैं। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल काल से, महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं, हमारे अनुयायी हैं। इनको हम निरंजनी अखाड़ा, इनको महामंडलेश्वर बना रहा है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न हो, कोई लोक हित न हो, उसमें किसी प्रकार से स्वजन हित न हो, लोक हितकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, वो स्वजन हितकारी न हो, वो अपना खुद के कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो। तो महाराज जी, आज वो आ रही हैं, आपकी पेशवाई में भी शामिल होंगी? देखते हैं, मेरा प्रयास है कि वो आए, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, थक कर के आ रही हैं। फिर भी उसका मन होगा कि हम थोड़ी देर रहें, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो रहेगी। मुझे लगता है कि उसको अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ना चाहिए, जो उसकी स्वेच्छा हो उसके अनुसार वो आए और नगर भ्रमण करें, वो महापुरुषों का दर्शन करें। और सभी महापुरुषों का मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने अखाड़े के जितने भी महापुरुष हैं उनसे मिलें, उसके साथ मिलें। उसको एक अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि दुनिया की वो लोग हमारे परंपरा से जुड़ना चाहते हैं जो हमारी परंपरा से कभी अपरिचित रहे, जिनको हमारी परंपरा से किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहा। अच्छा महाराज जी, एक जिज्ञासा होती है कि एप्पल जैसे इतने बड़े संस्थान और वेस्टर्न से जुड़े लोगों की पत्नियां, आखिर क्या मनोभाव होता है आपसे जब बात होती है? तो देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि संसार में जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी न किसी साधु के शरण में है, किसी न किसी महापुरुष के शरण में है और अच्छा लगता है उनको। एक उनके अंतःकरण में एक आध्यात्मिकता की जागृति होती है, उनके अंतःकरण में एक आत्मानुभूति होती है, उनके अंदर शिवत्व की उन्हें एक झलक दिखता है सन्यासियों में। तो उस कारण महापुरुषों से अनादिकाल से ऐसे लोग स्नेह करते आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, और कौन कौन? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ के निजी कार्यक्रम हैं, कुछ निजी कार्यक्रम से आ रहे हैं, कुछ सार्वजनिक अपना कार्यक्रम भेज करके आएंगे। मुझे लगता है सब आए, सबका स्वागत है, कुंभ में सबका स्वागत है। ये तो ऐसी आध्यात्मिक मेला है, आध्यात्मिक मेला है ये, जहाँ संतों का दर्शन करने के लिए, संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, संत महापुरुषों का आशीर्वचन लेने के लिए, इनके प्रवचन और इनकी अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए देश और दुनिया के सभी प्रमुख लोग इस शिविर में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी शिविर में आएंगे। तो ये थी महाकुंभ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।